अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है जो 1 मिनट तो तस्लीम कर रहा हो कि हाँ, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ और अगले मिनट कहते कि नहीं, नहीं मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ और ये गर्दान उसकी मुस्तकिल जारी रहे। ऐसे बच्चे का क्या इलाज हो सकता है? पता नहीं माहिरीन नफ्सियात ने कभी इस बीमारी पर गौर किया है या ऐसे किसी बच्चे से मुलाकात भी की है या नहीं? यानी एक बच्चा जो ये तस्लीम कर ले कि हाँ, मैं गंदा बच्चा हूँ, तो फिर आप उसको इलाज तजवीज़ कर सकते हैं और एक बच्चा जो मानता ही नहीं, ढीठ है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ और असल में वो गंदा बच्चा है, तो भी आप उसके मुतल्लिक कुछ सोच सकते हैं, कोई इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा जो एक एक लम्हे डिनाइल मूड में चले जाए और अगले मरहले कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दे, तो उसका क्या इलाज है? पता नहीं माहिरीन नफ्सियात ने इस अजीबो-गरीब बीमारी को कोई नाम दिया होगा या नहीं दिया होगा और इसका कोई इलाज दरियाफ़्त किया होगा या नहीं किया होगा। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब अब जो कि सियासी मुशीर हैं अपने छोटे मियाँ साहब के, वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो हमने नया कानून मंजूर करवा रहे हैं हम मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में कि मुजरिमों को 3 महीने तक कैद रखा जा सकेगा। यानी बगैर उन पर कोई फ़र्द जुर्म आयद किए, बगैर उनका कोई जुर्म साबित किए, बगैर उनकी कोई प्रोसिक्यूशन तक स्टार्ट किए गज़ब खुदा का 3 महीने तक उन्हें तहवील में रखा जा सकेगा, जिसे शायद हुकूमत हिफाजती तहवील का नाम दे देगी। तो इससे दहशतगर्दी के मसले से निमटने के साथ-साथ, दहशतगर्दों पर काबू पाने के साथ-साथ लापता अफराद का मसला भी बड़ी हद तक हल हो जाएगा। यानी आप देखें कि मीसने और कुन्ने राना साहब इस शेर में क्या फरमाना चाह रहे हैं। ये वही राना साहब हैं जो बहरहाल नून लीग का एक डेमोक्रेटिक चेहरा है। ये मत भूलें कि राना साहब कोई मुशाहिद हुसैन सैयद नहीं है। राना साहब कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट एजेंट नहीं है नून लीग की सफ़ों में घुसे हुए कोई सरफराज बुगटी या मोहसिन नकवी या अनवारुल हक काकर टाइप मखलूक नहीं है। राना सनाउल्लाह एक सियासी कारकुन है जिनकी सारी ज़िंदगी सियासत के मैदान में गुजरी है, जिन्होंने मारें खाई हैं, किले जेलें भुगती हैं, जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के मज़ालिम का शिकार रहे हैं और एक से ज़ायद अदवार में रहे हैं और बहुत बुरी बुरी सख्तियाँ उन्होंने झेली हुई हैं, मुशर्रफ दौर में भी और बाजवा दौर में भी। खैर, अब वही राना सनाउल्लाह साहब हमें बता रहे हैं कि ये जो 3 महीने तक तहवील में मुजरिमों को रखने का, मुल्ज़िमों को रखने का जो हम कानून लेकर आ रहे हैं, बगैर कोई फ़र्द जुर्म, बगैर कोई कार्रवाई किए, इस कानून का फ़ायदा बड़ा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि दहशतगर्दों के साथ-साथ, दहशतगर्दी से निमटने के साथ-साथ लापता अफ़राद का मसला भी हल हो जाएगा। यानी इस शेर में शायर ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी इदारे उठा कर ले जाते हैं बंदों को, गायब कर देते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एब्डक्शन होती है, फोर्स्ड एब्डक्शन होती है इन लोगों की, उस फोर्स्ड एब्डक्शन को वो तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, वो करते तो हैं ऐसा क्योंकि कोई कानून ही मौजूद नहीं है। उठाना तो उन्होंने है ही है ना बंदों को, अपने ही शहरियों को उठाना तो है ही है। सरहदों की न पासबानी की, दाद ली हमसे ही जवानी की, सुभान अल्लाह। खैर, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उठाना तो है ही है, हम उनका कुछ कर तो सकते नहीं। उन्होंने जबरी तौर पर लापता तो करना ही है बंदों को, लिहाजा अब वो लापता नहीं होंगे, वो बता दिया करेंगे कि हाँ हमने उठाया है और बस उठाया है। अभी कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर रहे, कोई हम इसका कोई रिमांड शिमांड नहीं ले रहे, बस हम 3 महीने तक अपने पास रखेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। किस जुर्म में पकड़ा है फिर बाद में आपको बताएंगे। लिहाजा 3 महीने तक उन्हें कैद रखने का हम जवाज़ दे देंगे। राना साहब कह रहे हैं वो जो लापता करते हैं, अपने इंटरमिनेंट सेंटर्स में रखते हैं, कहीं गायब रखते हैं और रियासत को, उनके वालिदैन को, घर वालों को और अदालतों को, पुलिस को कुछ पता ही नहीं होता कि ये बंदे कहाँ हैं। तो इस तरह ये होगा कि अब जो इदारे उठाएंगे वो बता दिया करेंगे, क्योंकि कानून उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगा और उनके घर वालों को पता चल जाएगा, उनको कुछ सब्र आ जाएगा, अदालतों को भी सब्र आ जाएगा, जज भी अपनी बेइज्जती फ़ील नहीं करेंगे कि हाँ जी ये बंदा हमने उठाया हुआ है और 3 महीने तक हम इसे अपने पास ही रखेंगे, फिर बाद में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। यानी राना साहब तस्लीम कर रहे हैं कि लापता अफराद का मसला पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, एक बड़ा मसला है, सिक्योरिटी इदारे उठा कर ले जाते हैं अपने ही मुल्क के शहरियों को और क्योंकि कोई कानून नहीं है उन्हें इस बात की इजाज़त देता, इसलिए वो चोरी छुपे उठा कर ले जाते हैं, जबरी तौर पर गायब रखते हैं, घर वालों को नहीं बताते, पुलिस अदालत को नहीं बताते। तो अब कम से कम वो अदालतों को बता दिया करेंगे। अब सरफराज बुगटी साहब हमें बार बार सुबह दोपहर शाम, मोहसिन नकवी साहब हमें सुबह दोपहर शाम और इस मुल्क के और बहुत से लोग हमें सुबह दोपहर शाम ये बताते हैं कि लापता अफराद का मसला इस मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी और जो दीगर कलअदम तंजीमें हैं जो बलोचों की,
वो उन तंजीमों का फैलाया हुआ मसला है, ये पीटीएम का फैलाया हुआ मसला है, ये डॉक्टर मारंग बलोच का फैलाया हुआ मसला है, ये डॉक्टर अख्तर मैंगल के जहन की इख्तरा है, ये इन सब लोगों के बलोच लीडरों के जहन की इख्तरा है। ऐसा कोई मसला एग्जिस्ट नहीं करता। ये पश्तून लीडरों के जहन की इख्तरा है। ये मंजूर पश्तीन, ये मोहसिन दावड़, ये अली वज़ीर, ये सब पागल हैं। चाहे ये हमारी असम्बलियों के मेंबर हैं या रहे हैं, लेकिन इनके जहनों में खन्नास भरा हुआ है, इनका दिमाग ख़राब है, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। वरना ये मसला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये जो हज़ारों की तादाद में माएँ बहनें बेटियाँ बलोचों की और पठानों की आकर बैठ जाती हैं, कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, कभी कोयटा प्रेस क्लब के सामने, तो ये सब की सब पागल हैं। ये कोई मसला एग्जिस्ट नहीं करता। सरफराज बुगटी साहब तो हमें सुबह दोपहर शाम यही बताते हैं। जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे काकड़ दौर में, उस वक्त भी वो यही बताते थे। जब वो पहले बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर थे, वो तब भी यही बताते थे। अब जब वो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, और अब जब एक तरह से वो कौमी सियासी धारे में शामिल हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, गज़ब खुदा का। खैर, तो बाप पार्टी में तो छोड़ें, जब वो थे तो वो जो मर्जी करें। वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम थी, तो उसमें वो थे तो वो जो मर्जी कहते रहे, इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करते रहे, तो इट मेक सेंस। लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी में शामिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एंडोर्स करते हैं कि लापता अफराद का मसला है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तस्लीम करते हैं कि हम ये मसला हल कराने में नाकाम रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ना सिर्फ ये कि तस्लीम करते हैं, बल्कि वो माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमने बलोचों पर एज रियासत जुल्म किया और हम उस जुल्म की उनसे माफ़ी मांगते हैं। सदर पाकिस्तान होते हुए उन्होंने माजी में भी कहा था, जब उन्होंने आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज मंजूर करवाया था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और जरदारी साहब सदर थे, वो तब भी ये कहते थे। उन्होंने कहा था सदर बनने के बाद पहले दिन कि हम बलोचों से माफ़ी मांगते हैं, हमने उनके साथ जुल्म किया और अब हम उनका अज़ाला करेंगे। उसी पीपल्स पार्टी के इस वक्त रुकन है सरफराज बुगटी साहब, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, और वो कहते हैं कि ऐसा कोई मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि ऐसा मसला एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि हमने इसको केटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉ भी हम ले आए हैं। अब बताएं किसकी बात माननी है। हुकूमत के कुछ अरकान अगर हमें सुबह दोपहर शाम ये बताते हैं कि मसला है ही नहीं, और कुछ कहते हैं कि ये मसला है और इसका हल भी होना चाहिए, तो मारूं घुटना फूटे आंख, फिर करूं क्या। ये तो वही बच्चे नहीं हैं जो एक मिनट कहते हैं कि हम गंदे बच्चे हैं, एक मिनट कहते हैं हम अच्छे बच्चे हैं। भाई पहले आप एक फैसला तो कर लें कि आप गंदे हैं या अच्छे। हमें तो भाई दी पता ही है कि आप गंदे बच्चे नहीं, आप बहुत गंदे बच्चे हैं, लेकिन आप कम से कम खुद तो फैसला कर लें कि आप किस किस तरफ खड़े हैं। जब एतबार हो बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, तू करीब आ तुझे देख लूँ, तो वही है या कोई और है। यानी अभी तक हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम हैं कौन और हमने किस तरफ जाना है।